Hello 11th class. Today we study the first chapter of the subject business study. Chapter name nature and purpose of business. इस चैप्टर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करने के कई सारे बेसिस होते हैं, लेकिन आज जो हम बेसिस स्टडी करने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है, यानी फंक्शन के बेसिस पे बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हैं इंडस्ट्री एंड सेकंड पार्ट है कॉमर्स, यानी कि फंक्शन के बेसिस पे इन 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इंडस्ट्री और दूसरा पार्ट है कॉमर्स। तो आज हम इन्हीं को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी इंडस्ट्री, अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? ओके, सो लेट अस कंटिन्यू नाउ स्टूडेंट। अब हम समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री का मीनिंग। सो देखिए, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, यानी कि इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर कच्चा माल इस्तेमाल करके उसे तैयार माल में बदल दिया जाता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे कि सपोज़ ये पेन, ये आपका मार्कर बनाने के लिए एक इंडस्ट्री को कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता होगा? इसके अंदर डलने वाली इंक, प्लास्टिक और पॉइंट, इसका ये सब कुछ इसका रॉ मटेरियल होगा और अलग फॉर्म में होता होगा। वो लोग जहाँ पर ये बनता होगा इंडस्ट्री में, वो लोग इसे प्रोसेस करते होंगे और इस फॉर्म में लेके आए हैं। प्लास्टिक को इस फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, अब ये यूज़फुल प्रोडक्ट बन गया है। तो जो इंडस्ट्री किसी चीज़ को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लगी हुई हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि इसका और भी अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक पब्लिकेशन हाउस है, बुक को कैसे पब्लिश करता होगा? पेपर्स परचेज करेगा, प्रिंट करेगा, काटेगा, बाइंड करेगा, तब जाके उसे बुक फॉर्म में लेके आएगा। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री वो प्लेस होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल को, यानी कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। यानी कि इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स, जो बदल देता है रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। उस प्लेस को ही हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। यानी कि जहाँ पर चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है और उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे अब हम समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, यानी कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है और प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। क्यों? कई बार चीज़ों को प्रोसेस भी किया जाता है। प्रोसेस का मतलब उसमें कुछ थोड़ा सा वर्क करेंगे और उसे दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर दूसरी प्रोसेस में कुछ वर्क होगा, फिर तीसरी प्रोसेस में। इस तरीके से प्रोसेसिंग का वर्क भी इंडस्ट्री के अंडर में आता है और प्रोडक्शन का वर्क भी। यानी कि पहले कई सारे स्टेप फॉलो करे जाते हैं, फिर प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट एक ही है। तो इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इंडस्ट्री में वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं जो प्रोडक्शन से और प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो। ठीक, आगे और कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं इंडस्ट्री में? एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीसीज़, यानी कि रेयरिंग और रिप्रोडक्शन, जहाँ पर जैसे कि मछली पालन होता है, इस तरीके का किसी जीव जंतु को पालना
और उन्हें पाल कर बेचना, जैसे मुर्गी पालन होता है, ठीक है ना। तो पीसी कल्चर वगैरह ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो जो लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, इन तरीके का जो व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस भी इंडस्ट्री में इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो देखिए, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीसीज, यानी कि लिविंग स्पीसीज को पालने का काम करना या रिप्रोड्यूस का काम करके उन्हें सेल कर देना, ये वर्क भी किसके अंडर में आता है? इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ओके, तो इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंडस्ट्री का जो पर्पस होता है, टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, यानी कि किसी प्रोडक्ट में यूटिलिटी प्रोड्यूस कर देना, यानी कि उसे यूज़फुल बना देना। कैसे यूज़फुल बनाएंगे? बाई कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूज़फुल फॉर्म, यानी कि रॉ मटेरियल को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही क्या होता है? इंडस्ट्री का पर्पस होता है। टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, यूटिलिटी की फॉर्म को क्रिएट करना कैसे? बाई कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूज़फुल फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट को की यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इंडस्ट्री का होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री और क्या क्या वर्क करती है। सो स्टूडेंट, इंडस्ट्री क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री, यानी कि कई सारी फर्म जो एक जैसे गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, उन सारी फर्म्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ फर्म्स, जैसे कपड़े बनाने की जितनी भी फैक्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैं, वो सभी क्या बोली जाएंगी? कलेक्टिवली इंडस्ट्री बोली जाएंगी। ऐसे ही कांच बनाने की, कांच के प्रोडक्ट, जो ग्लास के प्रोडक्ट हैं, जैसे ग्लास के प्रोडक्ट में आपकी चूड़ी है, कप हैं, ग्लास हैं, ये सब बनाने की इंडस्ट्री जितनी भी फर्म्स हैं, उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? इंडस्ट्री बोला जाता है। तो याद रखेंगे, इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, यानी कि जो फर्म्स होती हैं उनमें क्या हो रहा है? सिमिलर टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है या रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है। अब रिलेटेड गुड्स का कैसे? पहले सिमिलर टाइप का समझते हैं। सिमिलर टाइप का कैसे? जैसे कि कई सारी फर्म हैं, इनमें केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले लेते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? कपड़ा बन रहा है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े को सिला जाता है और उसे रेडीमेड फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़फुल प्रोडक्ट में बना दिया जाता है, या उसे एज एक तरीके से कपड़े के बंडल में ही बना रहने देंगे। तो जब इस तरीके की कई सारी फर्म्स ये काम कर रही हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? वो इंडस्ट्री होंगी। ऐसे ही रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ले लें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करेगी? धागे से कपड़ा बनाएगी और कपड़े को फिर दूसरी फर्म क्या करेगी? काटेगी, उसे शर्ट के फॉर्म में या पैंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो ये रिलेटेड गुड्स हो गया कि नहीं हो गया? तो जो इंडस्ट्री सिमिलर टाइप का गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, यानी जो फर्म सिमिलर टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है या रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं, वो सभी फर्म्स क्या बोली जाती हैं? ग्रुप में इंडस्ट्री बोली जाती हैं। ओके, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लिया, ऑल प्रोडक्टिंग यूनिट्स रिलेटेड टू क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, यानी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की सारी फर्म क्या बोली जाएंगी? इंडस्ट्री बोली जाएंगी। और उसे कौन सी इंडस्ट्री बोलेंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से मोबाइल बनाने की जितनी भी फर्म है उनको हम क्या बोलेंगे? मोबाइल इंडस्ट्री बोलेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जहाँ पर रिलेटेड गुड्स या सिमिलर टाइप का गुड्स प्रोड्यूस होता है उसे वही इंडस्ट्री बोला जाता है। अब जो इंडस्ट्री होती हैं वो दो तरीके का माल बनाती हैं, या तो कंज्यूमर के लिए बना रही होंगी जिसे हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, या किसी फर्म के लिए गुड्स बना रही होंगी जिसे हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अब इनमें अंतर क्या है? कैपिटल गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, उसे हम समझते हैं। कैपिटल गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट, ऐसे गुड्स बनाना जहाँ पर उनके द्वारा कुछ और प्रोडक्शन किया जाएगा।
ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिनका यूज करके कोई फर्म कंज्यूमर गुड्स को बनाएगी, उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कैपिटल गुड्स में जैसे कई सारी इंडस्ट्री हैं जो मशीनरी बना रही हैं, मशीनरी बनाएंगी, बड़ी बड़ी मशीनरी जिनसे फर्म आती हैं दूसरी और बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करके ले जाती हैं और वहाँ पर वो प्रोडक्शन करती हैं और कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाती हैं। तो जो इंडस्ट्री फर्म के लिए मशीनरी बना रही हैं, प्लांट एंड मशीनरी का निर्माण कर रही हैं, या जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो, सीमेंट बन रहा है, सीमेंट से क्या होता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं, घर भी बन रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री किसी फर्म के लिए प्रोडक्शन कर रही है, वो इंडस्ट्री कौन सा गुड्स बना रही है? वो इंडस्ट्री बना रही है कैपिटल गुड्स। ठीक है। अब जो इंडस्ट्री क्या कर रही है? कंज्यूमर के लिए गुड्स बना रही है, कंज्यूमर के लिए जो फाइनली गुड्स को कंज्यूम करेंगे उनके लिए गुड्स बना रही है, उसे हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? ब्रेड है, बटर है, क्लॉथ्स है। यानी कि जो इंडस्ट्री इन काम में लगी हुई हैं, जो इंडस्ट्री इन काम में लगी हुई हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। जो इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स बना रही है वो इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स के लिए है, और जो इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स बना रही हैं वो कैपिटल गुड्स। तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्री जो होती हैं कंज्यूमर गुड्स भी बनाती हैं और कैपिटल गुड्स भी बनाती हैं। स्टूडेंट, हम समझने वाले हैं कि इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडस्ट्री आर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरीज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड टर्शियरी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। अब ये प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, इसे समझते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में उन फर्म्स की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, फर्म जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो इंडस्ट्री होती हैं, जो सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री होती हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। वो इंडस्ट्री जो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं उनको हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? जो इनसे माल खरीदती है, इनसे जो प्रोडक्शन लेती है, वो एज अ रॉ मटेरियल लेती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल किन से लेती है? प्राइमरी इंडस्ट्री से। प्राइमरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल वो प्रोड्यूस करती है, कौन? सेकेंडरी इंडस्ट्री। और या तो कैपिटल गुड्स बनाएगी या आपका कंज्यूमर गुड्स बनाती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या काम करती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इनको। और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री इनके रॉ मटेरियल को यूज़ करके या तो कैपिटल गुड्स बनाती है या कंज्यूमर गुड्स बनाती है। अब इन्होंने तो अपना काम कर दिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने भी अपना काम कर दिया, कैपिटल गुड्स बना दिया या कंज्यूमर गुड्स बना दिया। अब इस कंज्यूमर गुड्स को या कैपिटल गुड्स को उस जगह पहुंचाया जाएगा जहां पर इनका यूज़ होना है। जैसे कंज्यूमर गुड्स बनाया इन्होंने, ब्रेड बनाई, ब्रेड बनाने के बाद क्या ये लोग वहीं रखे रहेंगे? नहीं, इस पे पहुंचाई जाती हैं जहां पर इनका कंज्यूम होना है। ऐसे ही कैपिटल गुड्स भी हैं, कैपिटल गुड्स इन्होंने बना दिया, ये दूसरी फर्म में पहुंचाए जाएंगे कैपिटल गुड्स। तो जो इंडस्ट्री इनके प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाती है या फर्म तक पहुंचाती है, वो इंडस्ट्री होती है टर्शियरी इंडस्ट्री। इनमें हम जो इंक्लूड करते हैं सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करते हैं। ये सर्विस सेक्टर होता है टर्शियरी इंडस्ट्री। किसी कंट्री के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो योगदान देती हैं टर्शियरी इंडस्ट्री देती हैं। किसी कंट्री को डेवलप कराने में सबसे बड़ा योगदान होता है इनका। उसके बाद आता है इनका नंबर और थर्ड लेवल पे आती हैं ये। किसी कंट्री में अगर सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा है तो वो जल्दी डेवलप होती है, ठीक है।
और उसके बाद आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री सेकेंड लेवल पे है और प्राइमरी इंडस्ट्री थर्ड लेवल पे है। यानी डेवलपमेंट का देखा जाए तो डेवलपमेंट किससे ज़्यादा होता है? टर्शियरी इंडस्ट्री से। टर्शियरी इंडस्ट्री ही किसी कंट्री को डेवलप कराने में सबसे बड़ा योगदान देती है। और उसके बाद किसका नंबर आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का। अब हम स्टूडेंट इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है। तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न with extraction of natural resources and reproduction of living species। यानी कि जो इंडस्ट्री प्राकृतिक संपदा को निकालकर उसे दूसरी इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड कराती है, यानी सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड कराती है। तो जो इंडस्ट्री प्राकृतिक संपदा को निकालती हैं वो इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री होती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़मीन से खोद के निकालना या पेड़ों को काट कर लकड़ी उपलब्ध कराना, इस तरीके के काम में लगी हुई हैं कई सारी इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्री क्या काम कर रही हैं? कौन से लेवल की इंडस्ट्री होती हैं? प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री। जैसे जंगलों में से क्या निकालना? लकड़ी, बड़े बड़े पेड़ काटना, उन लकड़ी को मार्केट में बेचना। किन इंडस्ट्री को बेचना? जो फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? पेड़ों को काटा और उसे एज अ रॉ मटेरियल सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री को प्रोवाइड करा दिया। तो जो इंडस्ट्री सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल तैयार करती हैं, रॉ मटेरियल बनाती हैं, वो क्या होती हैं? प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री होती हैं। साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्री लिविंग स्पीसीज को क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करने का काम करती हैं। जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, इस तरीके का काम करती हैं कई सारी इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री भी प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री होती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का काम करने वाला इंडस्ट्री प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री है, और लिविंग स्पीसीज को रिप्रोडक्शन का काम करवाने वाली इंडस्ट्री भी कौन सी इंडस्ट्री होती है? प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री होती है। इस प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री को हमने इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी लेवल इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और सेकंड है जेनेटिक इंडस्ट्री। नाउ स्टूडेंट अब हम समझते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर में आने वाली फर्स्ट इंडस्ट्री है, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन इंक्लूड होता है, जैसे कि मिनरल्स फ्रॉम अर्थ से मिनरल्स निकालना। ठीक है, ये इस इंडस्ट्री का काम होता है। फिश फ्रॉम रिवर्स से या सी से फिश पकड़ना। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना। ये सारे काम जो होते हैं वो प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री के किस इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं। जंगलों से लकड़ी निकालने का काम, नदी समुद्र में से मछली पकड़ने का काम, ज़मीन में से खनिज पदार्थ निकालने का काम जो इंडस्ट्री कर रही होती है वो प्राइमरी लेवल की एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है। इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को या तो डायरेक्टली अदर इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है या उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज्ड और बिकेम द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। यानी प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री का सेकंड पार्ट जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री शामिल होती हैं, यानी ये जेनेटिक इंडस्ट्री क्या काम कर रही होती हैं, पहले ये समझ लेते हैं। द इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑफ बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स ईटीसी। यानी मीन्स कहने का ये है कि जो इंडस्ट्री क्या काम कर रही हैं? बर्ड को पाल रही हैं, प्लांट को पाल रही हैं। प्लांट को पालने का मतलब छोटे छोटे प्लांट उपजाती हैं और उन्हें बेचने का काम करते हैं ये। एनिमल्स को पालना, इनको पालते हैं बेचने के लिए। एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि बर्ड्स को, छोटे छोटे बर्ड्स हैं उनके लिए रिप्रोडक्शन का काम करवाने का काम कराती हैं ये। ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है रिप्रोडक्शन कराना, बर्ड्स का, प्लांट का, एनिमल का। तो जो इंडस्ट्री रिप्रोडक्शन के वर्क में लगी हुई हैं या रेयरिंग में लगी हुई हैं, किन का रेयरिंग, किन रिप्रोडक्शन करवा रही हैं, बर्ड्स का, प्लांट का, एनिमल्स का, इन सब का जो इंडस्ट्री इस वर्क में लगी हुई हैं उन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। सो दीज इंडस्ट्रीज आर नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रेयरिंग ऑफ कैटल, कैटल को मिल्क के लिए पालना, ठीक है, किसका काम है, जेनेटिक इंडस्ट्री का। डेयरी फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, रेयरिंग ऑफ प्लांट्स इन नर्सरी, नर्सरी में क्या होता है, हम पौधे वगैरह खरीदने जाते हैं तो वो काम भी जेनेटिक इंडस्ट्री का होता है। ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स, पॉन्ड में फिश को ग्रोइंग करने के लिए काम करना, इसे पीसी कल्चर बोलते हैं। तो देखिए ये सब काम किसके अंडर में आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में। मछली को पकड़ना, मछली को पकड़ना समुद्र से या नदी से एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम है, ठीक है। लेकिन मछली को पालना किस इंडस्ट्री का काम है, जेनेटिक इंडस्ट्री का। तो ये कॉमन है, थोड़ा सा समझना इसे। तो ये थी हमारी प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री। प्राइमरी लेवल इंडस्ट्री क्या होती है हमने ये समझा, वो 2 तरीके की होती है, ये भी समझा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री और टर्शियरी लेवल की इंडस्ट्री। ओके।